वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज चलते हैं बाजार की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट का ओवरव्यू कि आज कैसा रहा मार्केट। तो आज देखते हैं इंडियन मार्केट को। तो निफ्टी 0.77 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 0.93 एंड बैंक निफ्टी 0.77। और यूएस का मार्केट भी इसी तरह का कुछ रहा है, जिसमें डाउ फ्यूचर्स को देखें तो 0.21 की बढ़त के साथ बंद हुआ। इवन नैस्डैक 0.17 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इवन डाउ 0.01 की बढ़त और S&P 500 जो 0.03 की गिरावट के साथ बंद हुआ। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इन द लास्ट वीक ऑफ जो ये मार्च है, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ है जैसे जैसे हम उसके नजदीक आ रहे हैं, उस हफ्ते में जैसा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि ये मार्केट लास्ट वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाना है मार्केट। तो वही चीज हुई है। लास्ट वीक में थोड़ा सा डगमगाई हुई दिखाई दे रही है मार्केट। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। जो सीमेंस लिमिटेड है उससे बहुत बड़ी खबर है कि सीमेंस लिमिटेड जैसे इसका प्राइस भी काफी बढ़ रहा है। वो बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज जो NCLT है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कंपनी को डीमर्जर होने के लिए। इसमें इसकी जो सीमेंस लिमिटेड थी उसमें इनकी जो एनर्जी कंपनी थी सीमेंस एनर्जी, वो भी कंपनी इंक्लूडेड थी। तो अब सीमेंस एनर्जी इस जो मेन कंपनी है सीमेंस लिमिटेड से अलग हो जाएगी और अलग लिस्टेड होएगी। तो यही एक खबर थी जिसकी वजह से ये शेयर राइज कर रहा था मार्केट में। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, जहां पर जो GE एरोस्पेस है उन्होंने क्या किया, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने GE एरोस्पेस को एक ऑर्डर दिया था इंजन्स का, यानी कि जो इंजन्स का ऑर्डर दिया था F404 IN-20 इंजन्स जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को डिलीवर हो गए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या बनाता है, जो फाइटर प्लेन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो उन्होंने किसके लिए लिया था ये इंजन, तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। उन्हें वो डिलीवर हो चुका है। जैसे ही उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को GE एरोस्पेस के थ्रू डिलीवर हुआ, शेयर उछल गया एकदम मार्केट में और शेयर में बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो वो इसी वजह से मिला। इवन ये जो जैसे लिखा भी हुआ है इसमें, ये जो 40 इयर्स इनकी जो पार्टनरशिप है और जो इनका HAL के साथ में ऑनगोइंग सपोर्ट है इंडियन डिफेंस सेक्टर को एक एडवांस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटीज के साथ में स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि अगर हमारा देश अगर डिफेंस में इतनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कहीं ना कहीं पे हमारा देश भी एक मतलब मजबूत देश बन जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि इसमें जो 20 इयर्स की जो पार्टनरशिप है GE एरोस्पेस के साथ में वो बहुत अच्छी चल रही है। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें IOCL है जो वो एक्सपेंड कर रहा है गुजरात रिफाइनरीज यूनिट्स को टू बूस्ट द प्रोडक्शन। इवन प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि इस एक्सपेंशन से क्या है, उनकी एक स्ट्रेटेजी है टू एनहांस द रिफाइनरी इफिशिएंसी, उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए, और इंक्रीज द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाना चाहता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो इंडियाज एफर्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस, जो इंडिया का डिपेंडेंस है इंपोर्ट करते हैं जिस तरह के जो प्रीमियम बेस ऑयल्स है या जो पेट्रोकेमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो अब हमें इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट उनको खुद ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने लग जाएगी पेट्रोकेमिकल्स का। तो वो गुजरात रिफाइनरीज जो IOCL के पास में है 4-5 रिफाइनरीज, उनको बूस्ट कर रहे हैं उसके प्रोडक्शंस को, जिससे उसमें IOCL में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें NCC शेयर है जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने 6% का सर्च यानी कि एनहांसमेंट मिला है उसमें, जिसमें उन्होंने सिक्योर किया है 10,805 करोड़ के ऑर्डर को जो उन्हें मिला है BSNL से। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कुछ नहीं है, बस यही 3-4 मेन खबरें थी आज के बाजार में।
अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो सो डैट कि मैं इस तरह की वीडियोस के साथ में आपसे बार बार आपसे मिलता रहूं और आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं, वैल्यूएबल इंसाइट्स दूं कंपनियों के बारे में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।